क्या कभी आपने सोचा है कि जो लोग दिन रात पूजा पाठ, मंत्र जप और भक्ति में लीन रहते हैं, वे फिर भी दुखी क्यों दिखाई देते हैं? जबकि यह माना जाता है कि भक्ति से सुख शांति प्राप्त होती है, फिर भी कई लोग जो अत्यधिक पूजा पाठ में समय बिताते हैं, वे अपने जीवन में संतोष से वंचित क्यों रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर केवल धर्म या अध्यात्म में नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, संतुलित जीवन शैली और कर्म सिद्धांत में छिपा हुआ है। आइए इसे एक प्रेरक कथा के माध्यम से समझते हैं। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में पंडित रामशरण नामक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक थे और दिन रात भगवान की पूजा में लीन रहते थे। सुबह उठते ही गंगा स्नान, फिर घंटों तक मंदिर में मंत्रोच्चारण, उसके बाद हवन, कथा और भजन, यही उनकी दिनचर्या थी। गांव के लोग उन्हें अत्यंत पुण्यात्मा मानते थे, लेकिन उनकी अपनी आंखों में एक गहरी उदासी छिपी रहती थी। उनकी पत्नी सावित्री हमेशा उन्हें समझाने की कोशिश करती, पंडित जी, भगवान ने हमें यह जीवन केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए भी दिया है। घर परिवार, समाज और स्वयं के प्रति भी हमारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन पंडित रामशरण कहते, संसार तो माया है, जितना जल्दी इसे छोड़कर भगवान में ध्यान लगाएंगे, उतना ही जल्दी मोक्ष मिलेगा। समय बीतता गया और पंडित जी की भक्ति बढ़ती गई, लेकिन इसके साथ ही उनका जीवन समस्याओं से घिरता गया। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, क्योंकि उन्होंने अपने काम धंधे को पूरी तरह त्याग दिया था। घर में भोजन की कमी होने लगी, बच्चे शिक्षा से वंचित रहने लगे और परिवार दुख के सागर में डूबने लगा। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने देखा कि पंडित जी के चेहरे पर भक्ति की चमक नहीं, बल्कि चिंता की रेखाएं हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, क्या आप वास्तव में सुखी हैं? पंडित जी ने सिर झुका लिया। महाराज, मैं दिन रात पूजा करता हूं, फिर भी मन अशांत रहता है। जीवन में न सुख है न शांति। संत बोले, क्या तुम जानते हो कि अतिभक्ति भी दुख का कारण बन सकती है? पंडित जी चौंक गए। पर महाराज, भगवान की भक्ति में दुख कैसे हो सकता है? संत ने एक छोटी सी कथा सुनाई। एक किसान था जो अपनी फसल के लिए वर्षा की प्रार्थना करता था, लेकिन जब बारिश हुई तो उसने और अधिक बारिश की कामना की। अंततः इतनी वर्षा हुई कि उसकी फसल नष्ट हो गई। उसी प्रकार जब हम संतुलन खो देते हैं और किसी एक चीज पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं, तो वही चीज हमारे जीवन में असंतुलन और दुख ले आती है। पंडित जी की आंखें खुल गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने पूजा को जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया था, जबकि भगवान ने उन्हें एक गृहस्थ जीवन दिया था, जहां परिवार, समाज और स्वयं की जिम्मेदारियां भी थीं। उन्होंने उसी दिन से पूजा और जीवन के अन्य पहलुओं के बीच संतुलन बनाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उनके घर की स्थिति सुधरने लगी, बच्चे शिक्षित होने लगे और परिवार में सुख शांति लौट आई। अब वे केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि कर्म भी करने लगे, जिससे उनका जीवन सच में आध्यात्मिक और सुखद बन गया। पूजा पाठ और भक्ति अच्छी बातें हैं, लेकिन जब यह अति में बदल जाए और जीवन के अन्य पहलुओं की अनदेखी करने लगे, तो यह दुख का कारण बन सकता है। ईश्वर ने मनुष्य को केवल भक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए भी इस संसार में भेजा है। संतुलित जीवन ही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है, जहां भक्ति, कर्म और कर्तव्य तीनों का समान रूप से निर्वाह हो। अति सर्वत्र वर्जित, अर्थात किसी भी चीज की अति, चाहे वह भक्ति ही क्यों न हो, नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए सच्ची भक्ति वही है जहां प्रेम, कर्तव्य और संतुलन हो,